क्या लॉ आपके लिए सही करियर है? ये एक ऐसा सवाल है ना जो बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। लॉ से जुड़े जो भी मिथक हैं, जो हकीकत हैं, सबको एक एक करके समझेंगे। चलिए एक बहुत ही पावरफुल सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको ये गारंटी मिल जाए कि आप फेल होने वाले हैं, तो भी ऐसा कौन सा काम होगा जो आप सिर्फ और सिर्फ उसके प्यार में, उसके जुनून में करेंगे? जब भी करियर को लेकर कंफ्यूजन होना, यकीन मानिए ये एक सवाल गजब की क्लैरिटी देता है। मैं आपको अपना ही किस्सा बताती हूँ। कुछ साल पहले मैं भी 3 आइडियाज के बीच में बुरी तरह फंसी थी। एक, आइसक्रीम पार्लर खोल लूं, दूसरा मूवीज रिव्यू करूं, या फिर तीसरा कानून की जो ये मुश्किल बातें हैं इन्हें आसान भाषा में समझाऊं। मतलब बहुत कंफ्यूजन था। पर इसी एक सवाल ने सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया। मुझे समझ आया कि कानून को समझाना ही वो काम है जिससे अगर मुझे फेल होने की गारंटी भी मिल जाए ना, तो भी मैं खुशी खुशी करती रहूंगी। तो खैर, ये तो हुई मेरी बात। अब आगे बढ़ते हैं और उस फ्रेमवर्क को समझते हैं जो फैसला लेने में असल में मदद कर सकता है। ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। इसे कहते हैं इकिगाई। तो सवाल यह है कि भाई ये इकिगाई है क्या भला? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है जीने की वजह। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक माली है, उसे पौधों से बहुत प्यार है, ठीक है। वो बागवानी में उस्ताद भी है और दुनिया को हरियाली की जरूरत तो है ही, और साथ ही वो पौधे बेचकर पैसे भी कमा सकता है। बस उसने अपना इकिगाई ढूंढ लिया। तो बेसिकली इकिगाई 4 चीजों से मिलकर बनता है। पहला, वो काम जिसे आप प्यार करते हैं। दूसरा, जिसमें आप अच्छे हैं, मतलब आपकी स्किल है। तीसरा, जिसकी दुनिया को जरूरत भी है। और चौथा, जिसके लिए आपको पैसे मिल सकें। जब ये चारों चीजें एक जगह मिल जाती है ना, बस वहीं पर एक परफेक्ट करियर छिपा होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, पर अब सवाल ये है कि ये पता कैसे करें कि लॉ हमारे इकिगाई में फिट बैठता भी है या नहीं। तो इसके लिए ना एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप की गाइड है। चलिए उसे देखते हैं। ये 3 स्टेप्स ना एक रोड मैप की तरह काम करेंगे। आपको ये समझने में मदद करेंगे कि लॉ सच में आपके लिए है या नहीं। तो स्टेप 1, और ये सबसे ज़रूरी है, कोई भी किताब खरीदने से पहले, कोई कोचिंग ज्वाइन करने से पहले बस अपने शहर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए और एक पूरा दिन वहां बिताइए। ये आपको इस प्रोफेशन की असली, एकदम रॉ, अनफिल्टर्ड तस्वीर दिखा देगा। अब आप सोचेंगे कोर्ट जाने से होगा क्या? देखिए, ये ना एक रियलिटी चेक है। मुझे याद है मैंने एक स्टूडेंट को यही सलाह दी थी। जब वो कोर्ट से वापस आया तो हैरान था। बोला, अरे ये तो फिल्मों जैसा बिल्कुल नहीं है। कोई जोर जोर से भाषण नहीं दे रहा था, बल्कि बहुत सारा पेपर वर्क था, प्रोसीजर था। मतलब आपको पता चलेगा कि लीगल सिस्टम असल में जमीन पर काम कैसे करता है। तो जब आप वहां का माहौल देखेंगे, वकीलों को काम करते देखेंगे, सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद शांति से बस एक सवाल खुद से पूछना है, क्या मैं खुद को यहां देख सकता हूं ये काम करते हुए? अगर अंदर से जवाब हाँ आता है ना, तो समझ लीजिए पहला सिग्नल मिल गया। ठीक है, अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर। किसी एक्सपीरियंस्ड वकील या लीगल प्रोफेशनल से बात कीजिए। यह आपको जॉब की जो डे टू डे रियलिटी है ना, उसका अंदाजा देगा। और उनसे क्या पूछना है? सीधे सीधे पूछिए, आपका एक टिपिकल दिन कैसा होता है? वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज होता है? इस फील्ड में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं और मौके क्या हैं? और ये सवाल तो जरूर पूछना कि क्या आप दोबारा यही करियर चुनेंगे? और हाँ, अगर कोई मेंटर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, जो बड़े बड़े वकील हैं उनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़िए, वो भी एक बेहतरीन तरीका है। और हमारा तीसरा और आखिरी स्टेप है अर्ली एक्सपोजर। मतलब स्कूल के दिनों से ही ऐसी एक्टिविटीज में हिस्सा लेना शुरू कर दीजिए जो आपको इस फील्ड का एक टेस्ट ड्राइव दें। जैसे कि अगर स्कूल में लीगल स्टडीज एक सब्जेक्ट है तो उसे लीजिए, मॉडल यूएन या यूथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट कीजिए, डिबेट क्लब ज्वाइन कीजिए। इन सबसे क्या होगा? आपको पब्लिक स्पीकिंग, रिसर्च, आर्ग्यूमेंट, इन सारी जरूरी स्किल्स को टेस्ट करने का एक रियल मौका मिलेगा। ऑलराइट, तो अब हमारे 3 स्टेप्स पूरे हो गए। अब जरा आगे बढ़ते हैं और लॉ से जुड़े कुछ बहुत ही कॉमन मिथ्स को बस्ट करते हैं। सबसे बड़ा मिथक, अरे तुम तो बहुत बहस करते हो, तुम्हें तो वकील बनना चाहिए। सुना है ना? हकीकत यह है कि कोर्ट रूम में बहस करना वो तो बस आइसबर्ग्स का टिप है। असलियत में करियर के पहले 5-6 साल 90% से ज्यादा टाइम तो रिसर्च, ड्राफ्टिंग और पेपरवर्क में ही निकल जाता है। आखिर एक मजबूत दलील एक मजबूत रिसर्च पर ही तो खड़ी होती है ना, है ना? दूसरा मिथक कि भाई लॉ में कामयाब होने के लिए एकदम फर्राटेदार इंग्लिश चाहिए। सच तो यह है कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स, मतलब आप प्रॉब्लम को कैसे तोड़कर समझते हैं, और आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स, ये कहीं ज्यादा जरूरी हैं। और एक बात और, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और कई ट्रिब्यूनल्स में तो काम हिंदी या दूसरी रीजनल भाषाओं में ही होता है।
फिर एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है कि लॉ का मतलब है सेक्शंस को रटना। अरे बिल्कुल भी नहीं, ये रटने का खेल ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट्स को समझने का और उन्हें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पर अप्लाई करने का काम है। आपको पता है, जज भी फैसला सुनाते वक्त किताबें खोलकर देखते हैं। और हाँ, ये भी बहुत सुनने को मिलता है कि अगर फैमिली में कोई वकील नहीं है, मतलब आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, तो ये नामुमकिन है। देखिए, मैं मानती हूं कि ये मुश्किल ज़रूर है, वो नेटवर्क, वो गाइडेंस शायद आसानी से नहीं मिलता, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। इसे इस नज़रिए से देखिए कि आप सिर्फ एक वकील नहीं बन रहे, आप अपनी आने वाली जेनरेशन्स के लिए एक रास्ता तैयार कर रहे हैं। आप वो पहले इंसान हैं जो ये दरवाज़ा खोल रहा है। चलिए, अब आते हैं एक बहुत बहुत जरूरी चीज पर, इंटर्नशिप्स। अगर सही स्ट्रैटेजी के साथ की जाए ना, तो एक इंटर्नशिप आपको करियर की वो क्लैरिटी दे सकती है जो शायद कोई और चीज नहीं दे सकती। तो इंटर्नशिप को ना एक जर्नी की तरह प्लान कीजिए। जैसे लॉ स्कूल के पहले 1-2 साल में किसी एनजीओ या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटर्नशिप करो। इससे आपको बेसिक्स और ज़मीनी हकीकत समझ आएगी। फिर बीच के सालों में एक्सप्लोर करो, अलग अलग फील्ड्स ट्राई करो, कॉर्पोरेट, क्रिमिनल, आईपीआर, देखो कि मज़ा कहाँ आ रहा है। और फिर फाइनल ईयर्स में जिस फील्ड में जाना है उस फर्म में एक लंबी फोकस्ड इंटर्नशिप करो। तो याद रखिए, इंटर्नशिप का असली गोल सिर्फ सीवी में एक और लाइन जोड़ना नहीं है। इसका असली मकसद है क्लैरिटी, ये समझना कि आपको क्या करना है, और उससे भी ज्यादा जरूरी ये समझना कि आपको क्या नहीं करना है। यकीन मानिए, ये जानना कि आपको कोई काम पसंद नहीं है, ये उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि आपको क्या पसंद है। तो इस पूरी बातचीत के बाद सवाल घूमकर वापस वहीं आता है। अब इस फ्रेमवर्क को यूज करके आपका क्या जवाब है? क्या लॉ सच में आपके लिए सही करियर है? फैसला अब आपको करना है।